नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, एक खास महत्व होता है। हर दिन को किसी न किसी देवी और देवता के नाम से पूजा जाता है। जैसे कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहीं मंगलवार को बजरंग बली की पूजा की जाती है, बुधवार को बुधदेव की पूजा, साथ ही साथ गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। ऐसे में दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने मात्र से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जितने भी विकार है, जितने भी कष्ट है, भगवान बृहस्पति देव उन्हें हर लेते हैं और उन सभी विकारों को सुख में बदल देते हैं। ऐसे में दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गुरुवार की पौराणिक व्रत कथा सुनी थी। आज की वीडियो में हम गुरुवार के व्रत के नियम के बारे में जानेंगे। इस व्रत में किन किन नियमों का पालन किया जाता है, साथ ही साथ गुरुवार व्रत को किस तरह से किया जाता है, इसकी पूजा का क्या विधान है वह जानेंगे। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पूजा करने के बाद उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुरुवार व्रत के बारे में सभी जानकारी एक ही वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज के वीडियो में गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत के नियम के बारे में, लेके भगवान श्री विष्णु का नाम। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखने पर व्यक्ति पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप पहली बार गुरुवार के व्रत के नियमों का पालन कर रहे हैं तो पहले से ही इसके नियमों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। व्रत के नियमों का सही से पालन करने पर ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब आइए जानते हैं इसके नियमों के बारे में। अगर पहली बार गुरुवार के व्रत रख रहे हैं तो इसकी पूर्ण जानकारी जरूरी है। गुरुवार के व्रत पौष मास से शुरू करें। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र में भी व्रत को शुरू किया जा सकता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से भी व्रत की शुरुआत की जा सकती है। गुरुवार के 16 व्रत रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसीलिए गुरुवार के दिन भूल कर भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए और गुरुवार के कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन भूल से भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए। अब धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान लाभदायी होता है। इस दिन पीला कपड़ा, चने की दाल, केला आदि भगवान को अर्पित करने के बाद किसी भी गरीब को दान कर देना चाहिए। इससे विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन काली दाल की खिचड़ी या चावलों का सेवन वर्जित होता है। साथ ही इस दिन चावल खाने से धन हानि होती है। पूजा में भगवान विष्णु को चावल भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल और नाखून भूलकर भी नहीं कटाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु कमजोर होता है।
ऐसा करने से धन हानि भी होता है। घर में इस दिन कोई भी व्यक्ति न तो कपड़े धोए, न बाल कटाए और न ही नाखून काटे। अब आइए दोस्तों, हम गुरुवार व्रत की पूजा विधि जानते हैं। इस व्रत की विधि के लिए आपको बहुत ही कम सामग्री चाहिए होगी, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन करने के लिए और भगवान विष्णु की फोटो, और अगर केले का पेड़ हो सके तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के आगे बैठ जाइए और भगवान को साफ करने के पश्चात चावल एवं पीले फूल लेकर 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प करिए एवं भगवान विष्णु जी को छोटा पीला वस्त्र अर्पण करिए। और अगर केले के पेड़ के सामने पूजा कर रहे हैं तो भी छोटा पीला कपड़ा चढ़ाएं। आजकल लोगों में घर छोटे होते हैं तो आमतौर पर उनके घरों में केले का पेड़ नहीं होता है, इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में ही व्रत की विधि कर सकते हैं। एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान जी या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। अब उसी लोटे में गुड़ एवं चने की दाल डाल के रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पे चढ़ा दीजिए। तिलक करिए, भगवान का हल्दी या चंदन से पीला चावल जरूर चढ़ाइए। घी का दीपक जलाएं और उसके बाद कथा का वाचन करें। कथा के बाद उपले पे हवन करिए। गाय के उपले को गर्म करके उस पे घी डालिए और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ एवं चने की भी आहुति देनी होती है। 5, 7 या 11 ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र के साथ हवन के बाद आरती कर लीजिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करिए। पूजा पूरी होने के बाद आपके लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए गलती से भी केला न खाएं। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे बहुत पुण्य मिलता है। पुरुष या व्रत लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं, परंतु महिलाएं या लड़कियों को यह व्रत तभी करना चाहिए जब वो पूजा कर सकती हैं। मुश्किल दिनों में यह व्रत नहीं करना चाहिए। अब आइए हम गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि जानते हैं। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीजें लाकर रख लीजिए। चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले और पीला फल, पीला कपड़ा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। फिर गुरुवार के दिन हर व्रत की तरह यथावत पूजा के बाद प्रार्थना करिए कि आपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूरे कर लिए हैं और भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं। इसके पश्चात पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन एक बार बिना नमक का पीला भोजन भी करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर बृहस्पति देव की पूजा करनी हो तो उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद फल फूल, पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन केलों को दान भी कर सकते हैं। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और बिना नमक के भोजन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह समय से उठकर तैयार हो जाएं और पूजा घर में गंगा जल को छिड़क कर अच्छे से साफ कर लें और ध्यान रखें कि पीले वस्त्र ही पहने। पूजा घर को साफ करने के बाद या अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद मंदिर या अपने घर के आसपास स्थित केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। फिर षोडशोपचार पूजन विधि से विष्णु जी का पूजन करें। अब घर आकर या वहीं बैठकर कथा का वाचन और श्रवण करें। उसके बाद प्रसाद लोगों में बांट दें। उसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करके यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगे। इस तरह से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने से हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।